हस्तिनापुर का राज अब राजा पांडु के हाथों में था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा पांडु ने एक हिरण पर तीर चला दिया। वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक आर्ष थे जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप लेकर वन में विचरण कर रहे थे। जब आर्ष मरणासन्न पड़े थे, उन्होंने पांडु को शाप दिया, राजन, जिस क्षण तुम किसी स्त्री के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन को चले गए। समय बीतता गया। एक दिन पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तब कुंती ने बताया कि उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पांडु ने प्रसन्न होकर कहा, कुंती, इस वरदान से हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया। उनसे जन्म हुआ युधिष्ठिर का। फिर उन्होंने पवन देव को बुलाया और जन्म हुआ बलशाली भीम का। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव को बुलाया और जन्म हुआ अर्जुन का। जब माद्री ने यह सुना तो उन्होंने भी कुंती से वह मंत्र मांगा। माद्री ने अश्विनी कुमारों को स्मरण किया और जन्म हुए दो जुड़वांव पुत्र, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांचों पांडवों का जन्म हुआ। उधर हस्तिनापुर में रानी गांधारी और राजा धृतराष्ट्र ने भी वर्षों तक संतान के लिए तप किया। जब गांधारी ने संतान को जन्म दिया तो उनके गर्भ से एक मांस का गोला निकला। महर्षि व्यास ने कहा, इसे 100 भागों में बांट दो और 100 कलशों में रखो। समय बीतने पर उन कलशों से जन्म हुआ 100 पुत्रों और एक पुत्री का। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन और बाकी 99 भाई, जो कहलाए कौरव। अब हस्तिनापुर में 2 कुलों के उत्तराधिकारी जन्म ले चुके थे, कौरव और